नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संविधान यानी पॉलिटी के टॉप 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न, भारत पूर्व संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य कब बना? 26 नवंबर 1949 को बना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? एक बार। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं नहीं हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव जी थे। अगला प्रश्न, भारत एक कैसा देश है? लोकतंत्र देश है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई? इंग्लैंड से। आपका अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली? कनाडा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? संप्रभुता, भूभागी, अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का है। अगला प्रश्न, संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत ही जाती है? जाति व्यवस्था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो यह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। वर्तमान समय में कितने हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। नेक्स्ट, निजी स्वतंत्रता का एक आधार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था की गई है? परमादेश, प्रतिषेध। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? तो यह 5 प्रकार के। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है? तो मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में
में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? यह एक विधिक अधिकार हो गया है। अगला प्रश्न, वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का हार्ट या दिल कहा जा सकता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म के आधार पर। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्य किन संशोधनों द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। स्टार्ट में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रबंध कौन लगा सकता है? तो संसद। अगला प्रश्न, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है? तो विधिक अधिकार यह नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अगला प्रश्न, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्त की गारंटी देता है? अनुच्छेद 27। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो यह आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा गांधीवाद दर्शन पर आधारित है? ग्राम पंचायत का आयोजन, जो कि अनुच्छेद 40 में वर्णित है। आपका अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो यह राज्यसभा का। अगला प्रश्न, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन कार्य किए? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? तो संसद का। संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्षों के लिए होता है। आपका अगला प्रश्न, यदि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर सकता है? उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 5 वर्षों के लिए की जाती है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत में समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? वित्त आयोग। अगला प्रश्न, भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है? 3 बार।
नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, किसकी नियुक्ति करना भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? लोकसभा के अध्यक्ष की। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और अधिवेशन को बुलाने का कार्य किसका होता है? राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 3 प्रकार के। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थितियों की घोषणा कर चुके हैं? तो अभी तक कभी नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो यह अनुच्छेद 360 में वर्णित है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचित के लिए कितनी बार खड़े हो सकते हैं? तो जितनी बार वह चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो यह 6 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटेन के संविधान से। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? सांसद को। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट, कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? लोकसभा और राज्यसभा में। अगला प्रश्न, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? संसद के सत्र का अंत। नेक्स्ट, लोकसभा में किसी विधेयक को दंड विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो यह अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई? अप्रैल 1952। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर जी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं तदर्थ समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वर्ष एक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? वित्त विधेयक द्वारा। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? चौथी अनुसूची। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आपका अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 1 बार। आपका अगला प्रश्न, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता? तो सांसद के। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 249। नेक्स्ट, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 550। अगला प्रश्न, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है? लोकसभा होता है। नेक्स्ट, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों में निरंतर अनुपस्थित रहें 60 दिन तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? विधानमंडल। अगला प्रश्न, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? 6 महीने का। नेक्स्ट, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? 1/10। नेक्स्ट, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? म्यूर की। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे प्राप्त है लोकसभा का विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार या आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है? तो भारत की संचित निधि से। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपका अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल अपीलीय और परामर्शी अधिकार क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए कहाँ पर वकालत करने के लिए मनाही है? तो भारत के किसी भी न्यायालय में वह वकालत नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं निर्णय विधि। आपका अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की? गोलकनाथ का मामला। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? 323A। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस से संबंधित मामलों को देखा है? पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण। नेक्स्ट, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में कितने स्तरों में अदालतें होती हैं? 3। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपका अगला प्रश्न, केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? मंत्रिमंडल का सचिव। नेक्स्ट, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित है? वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। अगला प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। नेक्स्ट, भारत में चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष।
आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, लोकसभा अथवा विधानसभा में किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब वह बहुकुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि भी जब्त कर ली जाती है। आपका अगला प्रश्न, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता दल ने। नेक्स्ट, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो लद्दाख। अगला प्रश्न, संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। नेक्स्ट, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाला आदर्श चरण संहिता क्या है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। आपका अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 167 में। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो भाषाई आधार पर बनाया गया? आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, राज्य को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था 1956 में। नेक्स्ट, राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करता है व्यक्तित्व राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? 500। नेक्स्ट, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? राज्य विधानमंडल के। नेक्स्ट, राज्यपाल द्वारा जारी विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 1। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? अनुच्छेद 169। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, संविधान बनाने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता वह अब किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? राज्य सूची में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? तो सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। आपका अगला प्रश्न, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नागरिक स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? 74वां संविधान संशोधन 1993। अगला प्रश्न, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्र को नियंत्रित करती है? नगर पालिका परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए किसको सम्मिलित किया गया? भाग 9 को। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? 3। नेक्स्ट, भारत के त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने। आपका अगला प्रश्न, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होता है? जिला परिषद। नेक्स्ट, किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? सरकारिया आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया? तो यह राजस्थान ने। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? स्थानीय सरकारें। आपका अगला प्रश्न, भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति आयोग किस वर्ष में बनाया गया? 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? 2001।
आपका अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368। आपका अगला प्रश्न, कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने का विश्वास रखती है? लोकतांत्रिक सरकार। नेक्स्ट, रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ? सेंट पीटर्सबर्ग में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करते हैं? सीनेट की सहमति से। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उनकी सुरक्षा की प्राथमिकता जिम्मेदारी किसे सौंपी है? सुरक्षा परिषद को। अगला प्रश्न, यूएन सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, सरकार किसकी एजेंसी है? राज्य की। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? विधि द्वारा। नेक्स्ट, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है आलोचना के अधिकार पर। नेक्स्ट, किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेयण का दर्जा दिया गया था? तमिल। अगला प्रश्न है, लोगों की सहमति का अर्थ है? अधिकांश लोगों की सहमति। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक पद का अधिकार है? राजनीतिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? जर्मनी में। अगला प्रश्न, आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेटो को। अगला क्वेश्चन, एक तंत्र का अर्थ है? मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैकियावेली। नेक्स्ट, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तू का। नेक्स्ट, मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा है? रूसो ने। नेक्स्ट, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? गांधी जी का। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बड़ा नागरिक बड़ा राज्य बनाता है? प्लेटो ने। नेक्स्ट, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा है? साम्यवाद। नेक्स्ट, कौन सा देश अब भी राजा द्वारा शासित है? सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था? रूसो ने। अगला प्रश्न, किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? एक दलीय राज्य। नेक्स्ट, लोकतंत्र के 2 रूप कौन से हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई? ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधन के साथ कब पारित हुआ? 2013 में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण है? अल्पसंख्यक या शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था? असम में। नेक्स्ट, किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था? प्राचीन यूनान में। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पर्यावरण और वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है? स्विट्जरलैंड और जर्मनी। नेक्स्ट, किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ? इटली। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश भूटान किस प्रकार की सरकार है? संवैधानिक राजशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का अलिखित संविधान है? यूके का।
नेक्स्ट, भारत की अल्पकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296। नेक्स्ट, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1931 में। अगला प्रश्न, किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सुझाव दिया गया? 1919 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। नेक्स्ट, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ। नेक्स्ट, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का संघीय स्वरूप। नेक्स्ट, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या है? पृथकता का खतरा। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? समाजवादी राज्य का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई? कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली का एक विशेष विशिष्टता है? ब्रिटेन। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? मूल अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। अगला प्रश्न, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? धारा 32 के अंतर्गत। नेक्स्ट, कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? प्रतिषेध। अगला प्रश्न, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 5 प्रकार के। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया? संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट, किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया? संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 300 का। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? मोरारजी देसाई सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान निलंबित कर सकता है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया? अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित कराता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर प्रमुखता की स्थिति मिली? 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति।
नेक्स्ट, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता था? 14। इसमें से 12 सदस्य राज्यसभा में, 2 सदस्य को लोकसभा में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। अगला प्रश्न, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया? वित्त आयोग का। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के वो राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। अगला प्रश्न, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू किया था? 1975। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 75 वर्ष। नेक्स्ट, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 3 साल। क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार कितने प्रकार के हैं? कुल 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? कोई अधिकतम सीमा अवधि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई? आंतरिक आपात स्थिति। नेक्स्ट, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा के पास होता है। नेक्स्ट, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? संसद के दोनों सदन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदस्यों का नाम बताइए? लोकसभा और विधानसभा। नेक्स्ट, भारतीय संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? भारत के लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन दे सकता है? संसद। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? नियमों को अधिनियमित करना। नेक्स्ट, कौन विधायिकी सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? राष्ट्रपति। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा का अध्यक्ष। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? संसदीय सरकार में। नेक्स्ट, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? अधिकारों का वितरण। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जी बी मावलंकर।
आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल अधिकतम नहीं होना चाहिए 6 महीने से। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है सांसद के द्वारा। नेक्स्ट, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों को ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? राज्यसभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? 5। नेक्स्ट, गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? 3। नेक्स्ट, भारतीय संसद में कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? संसद। नेक्स्ट, ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। नेक्स्ट, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? 1954 में। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों में से किस एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे? कुल सदस्यों का 10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता किसको प्रमुखता देने की है? नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? केंद्रीय सरकार के पास। नेक्स्ट, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा? मोरले ने। अगला प्रश्न है, किसने मंत्रिमंडल पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? म्यूर ने। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है? अगला प्रश्न, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपना अपदस्थ कर दिया था? बीपी सिंह बदनौर। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद सदस्यता और निर्धारित करता है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? जबलपुर में। अगला प्रश्न, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई? 15वें। अगला प्रश्न है, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षक आधारित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। अगला प्रश्न, जिला न्यायालय योग के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 6 वर्ष। नेक्स्ट, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? भारत के महान न्यायवादी को। नेक्स्ट, भारत का योजना आयोग है एक असांविधिक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अधिकारी वर्ग करता है? प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा क्रमिकों का चयन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? प्रशासनिक, पुलिस और भारतीय वन सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर कर दी गई 16 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सुकुमार सेन। नेक्स्ट, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए संरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात की गई? 33%। नेक्स्ट, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न, वह पहला राज्य जिसने परिसीमन के अधीन मतदान करवाया? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? प्रत्यायोजित प्राधिकरण का। नेक्स्ट, किसने प्रभाव समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना? एचएम फाइनल। नेक्स्ट, किस राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? 6 सप्ताह। नेक्स्ट, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट, कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट, भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? अनुसूची 2। नेक्स्ट, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई यह किस सूची से सूचीबद्ध है? समवर्ती सूची। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है पंचायत के लिए निर्वाचन। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40। नेक्स्ट, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला क्वेश्चन, भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान का संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335। नेक्स्ट, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 15 जून 2005 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भाग 8। नेक्स्ट,
त्रिभाषा सूत्र का सिफारिश किस समिति ने किया? कोठारी समिति, जो कि शिक्षा आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता? विवाह। अगला प्रश्न, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया? ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश में बनी? श्रीलंका। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया? 1972 में। नेक्स्ट, भारत की संसद में पर्यावरण बिल किस वर्ष पारित हुआ? 1986। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 1945 में। नेक्स्ट, कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला पहला देश बना? नीदरलैंड। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? 80,000 शब्दों का। नेक्स्ट, द्विसदनी विधायिका का अर्थ है निचली और ऊपरी सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का। अगला प्रश्न, संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश? यूएसए। नेक्स्ट, भारत का संविधान बजट को किस रूप में दर्शाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि अनुच्छेद 112 में वर्णित है। नेक्स्ट, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।